हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूं मैं। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चे हैं परेशान। बीपीएससी का जो आपका है एग्जाम वो होगा ऑफलाइन मोड। और सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन मोड में बहुत सारी कंफ्यूजन रह जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। उन मिस्टेक से बचने के लिए मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है ये बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। नंबर 1 पर यहां आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, यहां पर देखिए दिया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर आंसर सीट। आंसर सीट को आप कैसे भरेंगे उसके बारे में फुल डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ी सी कर देता हूं मैं इसको बड़ा, जिससे आप लोगों को दिख जाए बिल्कुल साफ साफ। तो यहां पर आप लोगों के लिए बिहार की ओएमआर सीट भरने के लिए पहले यह पढ़ लीजिए कि प्राथमिक मुख्य पेपर विषय के लिए, ठीक है, प्राथमिक मुख्य पेपर मतलब प्राइमरी का मेन पेपर सब्जेक्ट है ये, जिसमें सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज भी शामिल है। जब भी आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद यहां पर आते हैं आपका रोल नंबर। रोल नंबर कैसे भरना है? कुछ लोग रोल नंबर इधर से भी भरते हैं और कुछ लोग रोल नंबर इधर से भी भरते हैं। पहले आप काउंट कर लीजिए कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक 7 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम्स हैं। इन 7 कॉलम्स को आप अपने पहले रोल नंबर को मिला लो। क्या मेरे रोल नंबर के भी 7 डिजिट हैं? अगर 7 डिजिट नहीं होते हैं तो आप इस साइड से भरेंगे। अगर 7 डिजिट होते हैं पूरे तो इस साइड से भरेंगे। अगर छूटता है, मान लो उल्टा चलने से फायदा ये होता है, इधर छूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर छूट जाता है, कभी जीरो लग गया, कभी गलती से कुछ भर दिया, तो वो जो है रोल नंबर हमारा खराब होने का डर रहता है। इसलिए दोनों को चेक करके तभी आप भरें। अब आगे मान लो जैसे मेरा रोल नंबर है 12/2023, मैंने भर दिया 12/2023। ऐसे ही नॉर्मली 2023 नहीं बल्कि 20,023 हो गया, कोई बात नहीं। 00 हमने 23 कर दिया यहां पर। अब जो भी नंबर यहां ऊपर लिख रहे हैं हम, ध्यान से वही वाला कॉलम यहां भरना हमें, ठीक है। जो नंबर हम यहां ऊपर देख रहे हैं वही वाला कॉलम भरना। कॉलम भरने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल, पहले जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर पहले ही एक गोला लगा दो, फिर अंदर भरने में तेजी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी हमारा ये टाइम किल करने का काम करता है, ठीक है ना। टाइम किल करने का काम करेगा। देखो ऐसे करेंगे और ऐसे, यहां ऐसे, लो जी। अब 3 है तो यहां 3 में आना है, भर दिया। डेट ऑफ बर्थ 1, मान लो हमारी है 1/1/2023, जो भी है इसको भर दीजिएगा। साथ में जो आपको बुकलेट मिलती है, प्रश्न पत्र जो मिलेगा आपको, उसका सीरीज दिया होगा। ए है आपके पास, बी है, सी है, डी है। निशान नहीं लगाना है। अगर मान लो बी सीरीज है तो बी सीरीज पर गोला कर दीजिएगा, ठीक है। यहां आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब इसको कर लिया, फिर आप देखेंगे, जरा थोड़ा चलते हैं हम लोग नीचे। यहां आ जाओ, नीचे। नीचे आकर के आप अपना हस्ताक्षर, जैसे नवनीत, हिंदी में कैसे करता हूं मैं साइन, वो उसको कर दो। फिर यहां इंग्लिश में हम कैसे करते हैं साइन, वो वाला पार्ट यहां कर दो। फिर इनविजिलेटर जो आपकी क्लास में होगा वो यहां आकर के साइन कर देगा, ठीक है। ये 3 तरह के साइन होंगे। आपके 2 साइन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये साइन होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर करने की बारी। आपके बुकलेट में जो भी प्रश्न पत्र दिया रहेगा, टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपकी कितनी आ रही है, तो 120 प्रश्न आ रहे हैं जनरल पेपर का। आप उसके हिसाब से पूरा भर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें 5 ऑप्शन है, तो इसलिए बड़े ध्यान से भरना, कभी डी और ई में कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि 4 ऑप्शन की हमें आदत पड़ी है, इसलिए इनको ध्यान से देख करके भरना। डी और ई में कंफ्यूजन मत करना कि डी सोचा और बाद में लगा दिया ई में, यह मत करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भाई यहां काम कंप्लीट हो गया। अब किसके लिए बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं हम
मुख्य पेपर के लिए। यहां पर देखो माध्यमिक मुख्य पेपर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन है मुख्य पेपर सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में अगर जैसे टीजीटी के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक मुख्य परीक्षा है सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी में टीजीटी में है। टीजीटी वाले पार्ट में आप अगर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में टीचर बनना चाह रहे हैं, तो यदि आप हिस्ट्री वाले हैं, पार्ट हिस्ट्री जो है आप पार्ट सेकंड में ले रहे हैं, तो इसको गोला करना। ज्योग्राफी यदि आप पार्ट फर्स्ट या सेकंड में, देखो ज्योग्राफी में दोनों ऑप्शन मिल रहा है, बाकी किसी में दोनों ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में सिर्फ थर्ड पार्ट में ही ऑप्शन मिल रहा है। ज्योग्राफी ऐसा है जो दोनों में। यहां कट का निशान या राइट का निशान आपको नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर गोला ही भरना है, ठीक है ना, प्रॉपर गोला ही भरना है। और यहां पर भी अपना बुकलेट संख्या भर देनी है, बुकलेट सीरीज जो है आपकी BCD वो भर देना है। अब यहां पर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन वाला जो है 40 क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो यहां पर आप अपना आराम से प्रश्न पत्र में से देख करके भर दीजिएगा। नीचे पार्ट 2 में चयनित विषय जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कुछ लिया है तो आप इसको करेंगे। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपने लिया है इसको तो ही आप इसको भरेंगे, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है और जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 40 है। यहां पर दिया है यदि आपने ज्योग्राफी को छोड़ करके, ज्योग्राफी नहीं लिया है, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में से कुछ लिया है तो ही ये वाला पार्ट भरेंगे। देखो दिया रहेगा आपके, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा ही दिया रहेगा आपका, क्योंकि मैं BPSC की साइट से ही उठाया गया है ये, तो आपको ऐसा ही एग्जाम्पल मिलेगा। तो इसको आप आसानी से देख लो, इसको कई बार देख लेना जिससे कि पेपर के समय कोई गलती ना हो। और इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं, जब एग्जाम दें तो आपको कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर आप अपना यहाँ साइन करेंगे हिंदी में, यहाँ साइन करेंगे आप अंग्रेजी में, और इधर जो इन्विजिलेटर होगा वो साइन कर देगा, ठीक है। अब आगे अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए। हाँ देखो यहाँ क्वालिफाइंग पेपर है, आपका विषय का नाम है सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग पेपर है, पुस्तिका की संख्या है हमारी कौन सी B, यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है यहाँ पर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिस दिन एग्जाम हो रहा उसकी डेट ना पूछी हो, नहीं जी, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। प्लस आपने इनमें से कौन सा बना रखा है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इन तीनों में से कौन सा आपने क्वालिफाइंग नेचर का लिया, जो 75 नंबर वाला पेपर होगा, कौन सा लिया है वो आप यहाँ चुन करके भर दीजिएगा। चाहे हिंदी लिया होगा, ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेंगे तो हिंदी के सामने गोला कर दीजिएगा, हिंदी वाले पार्ट को यहाँ पर गोला कर दीजिएगा और फिर नीचे अपना करना शुरू कर दीजिएगा। 75 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, वो अपना आराम से कर देना। इंग्लिश वाला कॉलम अलग से चलेगा, इंग्लिश का कॉलम अलग से है 25 क्वेश्चन का, और 75 हिंदी का है। क्वालिफाइंग नेचर का है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी चीजें सही से भरें। यहाँ हिंदी में अपना नाम, यहाँ पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में, यहाँ जो है इन्विजिलेटर आकर के साइन करेगा। अगला पेज देख लेते हैं किसके लिए भाई। अगला पेज है हमारे लिए उनके लिए जो मेन पेपर सेकेंडरी में ले रहे हैं, सेकेंडरी में मेन सब्जेक्ट जो ले रहे हैं। सेकेंडरी मतलब टीजीटी में ऐसा कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट लैंग्वेज अगर हम कहें तो ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सब्जेक्ट लैंग्वेज शुरू में दिख रहे हैं, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्सियन, इंग्लिश। अब साइंस और मैथ सब्जेक्ट भी है। इनमें से कुछ भी आप चुन रहे हैं तो आप जैसे हिंदी या बांग्ला चुन रहे हैं तो इसके सामने कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी में माध्यमिक मुख्य परीक्षा मतलब आपका ये चला जाता है टीजीटी में, और यहाँ पर सामान्य अध्ययन एक पार्ट में, सामान्य अध्ययन वाला पार्ट आ जाता है जिसमें 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ऑप्शन वही रहेंगे 5 सभी में, और यदि आपने पार्ट सेकंड में जो भी ऑप्शन ऊपर चुना है उनमें से कोई भी विषय ले रखा है तो उसको आप यहाँ भरेंगे, सिंपल है। अब लास्ट देख लेते हैं, वही सेम चीज तीनों में यहाँ भी करना है। यहाँ आ जाते हैं हम कि हायर सेकेंडरी मेन पेपर सब्जेक्ट आपको चुनना है। जैसे आप उच्चतर माध्यमिक मतलब पीजीटी के लिए भरना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, पीजीटी वाले पार्ट में आते हैं, ये सारे आपके विषय सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से जो भी आप चूज करते हैं वो आप आकर के यहाँ उत्तर देंगे। सामान्य अध्ययन का अलग रहेगा, बाकी जो विषय आपने चूज किया है वो 120 क्वेश्चन आपको नीचे दिख जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आप वही हिंदी में साइन करेंगे, अपने अपने हिसाब से सब करोगे। सबको ये सारी जो ये मैंने 5 सीटें ली हैं ये सभी के लिए नहीं है, जैसे टीजीटी का अलग से आएगा, पीजीटी का अलग से आएगा, प्राइमरी वाला अलग आएगा, ये सब अपने अपने हिसाब से भरना, अलग अलग मिलेगा,
ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर इसमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो, वैसे तो मैंने एक एक पार्ट को समझाया है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट मुझे कर देना, मैं जरूर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी जो आप चाहते हैं मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।